यस। अलंकार भाग 4 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी आप अलंकार भाग 3 में अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास के विषय में जानकारी लिया। अब हम आपको भाग नंबर 2 और 3 के माध्यम से अनुप्रास के विषय में जानकारी दिया। अब हम आपको समझाते हैं एमक अलंकार। दूसरा अलंकार समझाने जा रहे हैं शब्द अलंकार का। दूसरा अलंकार यमक परिभाषा है जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए। बच्चे ध्यान देंगे, जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों वहां यमक अलंकार होता है। इसके पहले आपने दोहा मैट्रिक याद किया। अब हम लिख के समझा रहे हैं कि जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों वहां यमक अलंकार होता है। देखेंगे आप उदाहरण, बड़ा ही प्यारा उदाहरण है। ये रीतकाल के एक लोकप्रिय कवि जिनका नाम भूषण है। ये भूषण जी की कविता है। जब शिवाजी अपने शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं और विजय पा लेते हैं तो उनके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनकी क्या पोजीशन हो जाती है, वो किस स्थिति में हो जाती हैं। बड़ा ही अच्छा उदाहरण ये भूषण जी जो कि रीतकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उन्होंने उदाहरण दिया। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ध्यान देंगे बड़ी अच्छी लाइन है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोज करें। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। विजन डुलाती थी ते वह विजन डुलाती है। बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है। देखें फिर से मैं पढ़ रहा हूं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोज करें। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। विजन डुलाती थी ते वह विजन डुलाती है। तो आए जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए। देखें ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ ऊंचे घोर मंदिर यहाँ एक हुआ, फिर यहाँ आया है ऊंचे घोर मंदिर। देखिए तो इसमें भी ऊंचे घोर मंदिर आया है, इसमें भी ऊंचे घोर मंदिर आया है। एक शब्द से एक ही शब्द है, ये 2 बार आया है। तो ये पकड़ में उदाहरण के माध्यम से पकड़ में आया कि ये तो यमक अलंकार है। लेकिन हम आपको अर्थ भी बता रहे हैं, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ध्यान देंगे। तो शिवाजी के शत्रुओं की स्त्रियों की दशा के विषय में भूषण जी बता रहे हैं कि एक समय था, एक वक्त था जब उनके शत्रुओं की स्त्रियां ऊंचे घोर मंदिर, अच्छे महलों में,
अच्छे प्रासादों में के अंदर रहती थी, अट्टालिकाओं पर, ऊंचे प्रासादों के महलों के अंदर रहती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब वह ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब वो पहाड़ पर बने हुए, जंगलों में बने हुए, पहाड़ पर बने हुए मंदिरों में अब रहती हैं। उनके पास रहने के लिए महल नहीं रह गए हैं। तो यहाँ ऊंचे घोर मंदिर, फिर यहाँ आया हो ऊंचे घोर मंदिर। तो मैंने बताया ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ऊंचे घोर मंदिर का मतलब हुआ प्रासाद, महल, और ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ यह हुआ कि पहाड़ पर बने हुए मंदिर। ध्यान देंगे, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोज करें, 3 बेर खाती थी ते वह 3 बेर खाती हैं। वो स्त्रियां उनके भोजन में कंदमूल स्वाद के लिए होता था। जब वो राजमहल में रहने वाली रानियां, ऊंचे महलों में, प्रासादों में रहने वाली जो स्त्रियां थी, उनके भोजन में कंदमूल टेस्ट के लिए दिया जाता था, स्वाद के लिए दिया जाता था। लेकिन अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कंदमूल भोज करें, अब वे केवल कंदमूल खाकर ही अपनी जीविका चलाती है। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है। देखिए यहां 3 बेर आया है, यहां भी 3 बेर आया है। 3 बेर खाती थी। जब वह स्वतंत्र थी, जब वह दास नहीं बनी थी, तो 3 बेर खाती थी। वह 3 समय भोजन करती थी, 3 बार भोजन करती थी। 3 बेर माने 3 बार भोजन करती थी। लेकिन अब उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वह 3 बेर खाती है। केवल 3 बैर फल है, 3 बैर नामक फल खाकर अपना जीवन यापन करती हैं। भूषण शिथिल अंग, एक जमाना था कि आभूषणों, यहां आभूषण हुआ, यहां भूषण का अर्थ क्या हुआ? आभूषण हुआ। यहां भूषण का अर्थ हुआ भूखो। देखिए अर्थ बदल रहा है, शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। भूषण शिथिल अंग, एक वक्त था, एक टाइम था कि आभूषणों के कारण, ड्यू टू ऑर्नामेंट, आभूषणों के कारण उनके अंग प्रत्यंग एकदम शिथिल हो जाते थे। भूषण शिथिल अंग लिखा है। एक वक्त था कि आभूषणों के कारण उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते थे। ठीक, और अब क्या हो गया? भूखन शिथिल अंग, और अब भूख के कारण, यहां भूषण का अर्थ क्या हुआ? और अब भूख के कारण उनके शरीर में, उनके अंगों में ठीक क्या आ गई है? शिथिलता आ गई है, लुंजता आ गई है। और बीजन डुलाती थी। और जब वे स्त्रियां राजमहल में रहती थी, ऊंचे प्रासादों में रहती थी, तो दासियां पंखा डुलाती थी, उनके चारों ओर बैठकर उनके लिए पंखा डुलाती थी। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बिजन डुलाती है वह स्वतः अपने आप पंखे को डुलाती है। तो शायद आपको समझ में आया कि जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर का मतलब हुआ महल, और यहाँ मतलब हुआ पर्वत पर बने मंदिर। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोज करे, 3 बेर खाती थी तो वह 3 बेर खाती है। ये 3 बेर का मतलब हुआ 3 समय, यहाँ 3 बेर का मतलब हुआ 3 बेर का फल। भूषण शिथिल्यंग, भूषण का मतलब हुआ आभूषण, और यहाँ भूषण का अर्थ क्या हुआ? भूखो। बिजन डुलाती थी वह बिजन डुलाती है।
विजन माने पंखा। अब देखिए श्लेष अलंकार, ध्यान दे, जहां काव्य में एक शब्द एक बार है, ध्यान देंगे, तीसरा अलंकार पढ़ा रहे हैं, जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी शब्द सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चे ध्यान देंगे, यहां पानी एक शब्द आया है, जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो पानी देख रहे हैं, हाँ एक बार आया है पानी, तो इस पानी का अर्थ अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं, यह नीत परक दोहा है, यह दरबारी का रीत है। तो रहीमन पानी राखिए, और इस पानी का, पानी एक ही शब्द, यहां भी पानी है वही, यहां भी पानी वही है, यहां और यहां भी पानी वही है। तो रहीमन पानी राखिए, तो इस पानी का अर्थ हुआ इज्जत, इस पानी का अर्थ हुआ इज्जत। तो रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्तियों को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, और इस पानी का अर्थ हुआ जल, और बिन पानी सब सून, अगर जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो ये संसार सूना हो जाएगा। तो जल ही जीवन है, तो इस पानी का अर्थ क्या हुआ, जल हुआ। अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, और इस पानी का अर्थ क्या हुआ, कांति हुआ, चमक हुआ। तो शायद आपको श्लेष अलंकार समझ में आ गया। हम फिर से आपको बताना चाहते हैं, जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी का अर्थ इज्जत, जल और कांति हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि शायद आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।